हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे टॉपिक 2.9 मेजरिंग एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि हम कैसे दो एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने अमाउंट ऑफ रोटेशन के हेल्प से दो एंगल्स को कंपेयर किया था, फिर हमने सुपर इम्पोजिशन के हेल्प से दो एंगल्स को कंपेयर किया था, और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि बिना सुपर इम्पोजिशन के हम कैसे दो एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो अब समझो, यहाँ पे मैंने एक ऐसा एंगल बनाया, ओके। यहाँ पे मैंने कोई दूसरा एंगल बनाया नहीं, तो इसका मतलब हमको इस एंगल को कोई दूसरे एंगल के साथ कंपेयर नहीं करना है। तो क्या आप बता सकते हो कि ये जो एंगल है ये एक्चुअली में कितना बड़ा है? तब आप लोग बोलोगे अब तक तो हमने ये ऐसा नहीं सीखा, तो हम नहीं बता सकते हैं। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि हम बता सकते हैं, बट एक चीज़ का यूज़ करके, और वो चीज़ क्या है? तो वो है नंबर्स। वो क्या है? तो वो है नंबर्स। तो यस बच्चों, हम नंबर्स का यूज़ करके बता सकते हैं कि ये जो एंगल है ये एक्चुअली में कितना बड़ा है। अगर मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो समझो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ओके। और ये जो लाइन सेगमेंट है इसका हमको मेजरमेंट दिया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये कितना बड़ा है। तो 5 सेंटीमीटर जितना बड़ा है, लंबा है। तो अब मैं आपको बताऊँ, समझो कि कुछ लाइन सेगमेंट्स है और वो लाइन सेगमेंट्स के जो मेजरमेंट्स है वो 5 से छोटे हैं, 4, 3, 2, 1 ऐसे हैं। तो यहाँ से हमको एक आइडिया मिल गया कि वो जो लाइन सेगमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? तो वो ये लाइन सेगमेंट्स से छोटे होंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो मेजरमेंट्स, जो नंबर्स है 4, 3, 2, 1, वो क्या है? तो वो 5 से छोटे हैं। तो यानी वो सारे लाइन सेगमेंट्स क्या होंगे? इस लाइन सेगमेंट से छोटे होंगे। अब एक और चीज़ समझो कि और लाइन सेगमेंट्स से और उनके जो मेजरमेंट्स हैं वो 5 से बड़े हैं, यानी कि 6, 7, 8, 9 ऐसे हैं। तो अब वो जो लाइन सेगमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? तो इस लाइन सेगमेंट से बड़े होंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो मेजरमेंट है, जो नंबर है वो क्या है? तो 5 से बड़ा है, 6, 7, 8, 9। तो देखो, अब यहाँ पे क्या मैंने कोई दूसरा लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया? नहीं, बट यहाँ पे हमने बता दिया कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा हो, कौन सा लाइन सेगमेंट छोटा होगा, राइट। मतलब कि जो एक्चुअली में जो लाइन सेगमेंट है वो कितना बड़ा है कि नहीं। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी बता सकते हैं नंबर का यूज़ करके कि जो एंगल है ये एक्चुअली में कितना बड़ा है। तो वही हमको इस टॉपिक में देखना है कि जो एंगल है, एंगल को हम नंबर का यूज़ करके कैसे मेजर कर सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स, अब ना हमने क्या किया था? तो सर्कल का यूज़ करके बहुत सारे एंगल्स को कंपेयर किया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे, हैं हमने सर्कल का यूज़ करके कब बहुत सारे एंगल्स को कंपेयर किया? तो याद करो बच्चों, हमने एक टॉपिक किया था और वो टॉपिक था कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन, यानी कि बिना सुपर इम्पोजिशन के हम कैसे दो एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो उस टॉपिक में हमने एक एक्टिविटी किया था और उस एक्टिविटी में हमने एक ट्रेसिंग पेपर लिया था और उस ट्रेसिंग पेपर को हमने सर्कल शेप में कट किया था। और उस ट्रेसिंग पेपर को, सर्कल शेप वाले ट्रेसिंग पेपर को हम एंगल्स के ऊपर रख के क्या कर रहे थे? तो एंगल्स को कंपेयर कर रहे थे। अब आपको याद आया। बट क्या आपने सोचा है कि वो जो ट्रेसिंग पेपर है उसको हमने सर्कल शेप में ही क्यों कट किया? शेप तो बहुत सारे हैं, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, ओवल है, बहुत सारे शेप्स है। तो हमने सर्कल शेप में ही क्यों कट किया? तो वो समझने के लिए हम अभी आगे और देखते हैं। तो देखो, अब पहले जो मैथमेटिशियंस थे, ठीक है, जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने सर्कल को, ठीक है, उन्होंने सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में, 360 इक्वल पार्ट्स, या फिर आप एंगल्स भी बोल सकते हो, 360 इक्वल पार्ट्स या फिर एंगल्स में उन्होंने क्या किया? तो सर्कल को डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अगर मैं आपको सिंपल बोलूँ कि चलो एक सर्कल है और आप इस सर्कल को है ना 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो आप कैसे डिवाइड करोगे? तो आप एक ऐसे डायमीटर बना दोगे, एक ऐसे डायमीटर बना दोगे, सेंटर के थ्रू जाएगा, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बन गया? तो 4 पार्ट बन गए सर्कल के, जो क्या है? बराबर है, इक्वल है। तो वैसे ही जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने क्या किया? तो सर्कल को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी कि देखो, ये सेंटर है, सेंटर से उन्होंने डिवाइड किया, ओके। ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट। तो ऐसा उन्होंने क्या किया? तो ऐसा उन्होंने 360 इक्वल पार्ट किया। क्या किया? 360 इक्वल पार्ट, यानी कि जो पार्ट है ना वो टोटल 360 होगा। कितना होगा? 360 होगा।
तो ये जो सर्कल है, सर्कल के सेंटर से साइंटिस्ट ने क्या किया, तो ऐसे सर्कल को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 0 डिग्री है, राइट, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ पे 10 पार्ट आ गया, फिर 11 पार्ट, 12 पार्ट, 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ऐसे मैथमेटिशियंस ने क्या किया, तो सर्कल को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब ये जो एक पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो एक पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट पार्ट। क्या बोलते हैं, 1 यूनिट पार्ट, यानी कि हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, तो 1 यूनिट पार्ट बोलेंगे। अब आपको समझना है कि कोई एंगल है, अब वो एंगल में कितना उसका डिग्री क्या है। अब देखो, जैसे कि मैं आपको सिंपल समझाऊँ, अब जैसे कि सर्कल था, ये सर्कल के जो ये पार्ट है, एक पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट पार्ट बोलते हैं। और एंगल में एक्सप्रेस करने के लिए हम कैसे लिखते हैं, तो एंगल में एक्सप्रेस करने के लिए हम लिखते हैं कि ये क्या है, 1 डिग्री है। क्या है, 1 डिग्री। और ये डिग्री का एक सिंबल होता है, यानी कि 1 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डिग्री। इतना आपको समझ में आया। तो अब सपोज कोई एंगल का हमको मेजर करना है, बताना है कि वो जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, तो हम वो एंगल के यूनिट पार्ट्स को काउंट करेंगे। क्या करेंगे, तो यूनिट पार्ट्स को काउंट करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक एंगल है, यहाँ पे कुछ यूनिट पार्ट्स भी है। तो अगर हमको पता करना है कि जो एंगल है ये कितने मेजर का है, राइट, इसका मेजर हमको पता करना है कि कितने मेजर का है, तो हम क्या करेंगे, तो इसके यूनिट पार्ट्स को काउंट करेंगे। चलो काउंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि इसमें कितने यूनिट पार्ट्स हैं, इसमें हैं 20 यूनिट पार्ट्स। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये कितने मेजर का है, तो ये है 20 डिग्री मेजर का। इसका मेजर कितना है, 20 डिग्री। ठीक है, एंगल को हम किस में लिखते हैं, तो डिग्री में एक्सप्रेस करते हैं, डिग्री में लिखते हैं। ओके, तो होप आपको इतना समझ में आया। अब इसके आगे और भी इंट्रोडक्शन है, तब हम वो देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, अब ये जो टॉपिक है मेजरिंग एंगल्स, इस टॉपिक के अंदर भी एक टॉपिक है। अब ये टॉपिक क्या है, तो ये टॉपिक है मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल्स, यानी कि इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो अलग अलग एंगल्स है उनका मेजर कितना है। ओके, अब इस टॉपिक के अंदर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस में कुछ एंगल्स है, तो हमें बताना है वो जो एंगल्स है उनका मेजर कितना है, डिग्रीज में उनका मेजर कितना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ अ फुल टर्न इन डिग्रीज। अब हमें पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो फुल टर्न वाला जो एंगल है उसका मेजर कितना है, क्या है, डिग्रीज में। ओके, तब फुल टर्न वाला एंगल मतलब क्या होता है कि जो एक आर्म है वो पूरा रोटेट हो रहा है, राइट, मतलब कि अपने प्लेस से वो स्टार्ट हुआ रोटेट होना, वापस अपने प्लेस पे ही आ गया, तो उस एंगल को ही तो हम क्या बोलते हैं, फुल टर्न वाला एंगल बोलते हैं, राइट। तो अगर आप देखोगे तो देखो, सपोज यहाँ पे एक ऐसा आर्म है, ठीक है, और एक और आर्म है, एक दूसरा आर्म भी इधर ही है। अब सपोज जो रेड वाला जो आर्म है वो क्या कर रहा है, तो वो रोटेट हो रहा है। तो फुल टर्न में कैसे रोटेट होगा, तो पूरा ऐसे रोटेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से रोटेट होना स्टार्ट होगा और ये रोटेट होके वापस ये अपने प्लेस पे ही आ जाएगा। तो इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, फुल टर्न वाला एंगल बोलते हैं, राइट, जिसमें इसका जो एक आर्म है वो क्या करेगा, ऐसे पूरा फुल रोटेशन करेगा, यानी कि अपने इस प्लेस से स्टार्ट करेगा रोटेट करना और फिर वापस अपने सेम प्लेस पे आ जाएगा, राइट। अब अगर आप ये अमाउंट ऑफ रोटेशन को देखोगे तो ये क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है हमारा सर्कल। क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है सर्कल। और अभी हमने देखा जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, 360 इक्वल एंगल्स में डिवाइड किया था। तो इसका मतलब ये जो फुल टर्न वाला एंगल है इसका मेजर कितना है, तो इसका मेजर है 360 डिग्री। समझ में आया आपको, क्योंकि ये जो फुल टर्न वाला जो एंगल है इसका जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है ये क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। और जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने क्या किया था, सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो इसका मतलब ये जो फुल टर्न वाला जो एंगल है इसका जो मेजर है वो कितना है, तो 360 डिग्री है। समझ में आया आपको पहला वाला क्वेश्चन।
तो इसका आंसर क्या है 360 डिग्री। आप ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हो, एक आर्म ऐसे है और एक आर्म ऐसे है, राइट। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहीं पे आके क्या हो गया, तो खत्म हो गया। तो इसका मेजर कितना है, तो इसका मेजर है 360 डिग्री। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो, व्हाट इज द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इन डिग्रीज। अब हमें क्या पूछा है कि जो स्ट्रेट एंगल है इसका मेजर कितना है। तो अगर आप देखोगे जो स्ट्रेट एंगल है, अब स्ट्रेट एंगल हमारा ऐसा होता है, राइट, मतलब कि समझो यहाँ पे हमारा एक आर्म है, यहाँ पे हमारा एक ऐसे आर्म है और यहाँ से ऐसे इसका जो स्ट्रेट एंगल है इसका अमाउंट ऑफ रोटेशन इतना होता है, राइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे इसका जो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन है, राइट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाफ टर्न। और ये हाफ टर्न क्या है, तो ये हाफ टर्न ये फुल टर्न का आधा है। ये हाफ टर्न क्या है, फुल टर्न का आधा है। अगर हम सर्कल भी ड्रॉ करें, सपोज यहाँ पे मैंने ऐसा सर्कल ड्रॉ किया, राइट, अब मैं इसका आधा कर दूँ तो ऐसे हो जाएगा। तो इसमें अगर जो हमको दो पार्ट मिल रहे, दो पार्ट क्या है, तो ये दो ही पार्ट हमारा क्या है, दोनों पार्ट हमारा स्ट्रेट एंगल है। क्या है, स्ट्रेट एंगल है। तो इसका मतलब अगर हम सर्कल को आधा करते हैं तो एक सर्कल या फिर आप फुल टर्न बोल सकते हो, तो एक फुल टर्न में हमको कितने स्ट्रेट एंगल मिलते हैं, तो एक फुल टर्न में हमको दो स्ट्रेट एंगल मिलते हैं, राइट। तो अगर आप देखोगे जो एक स्ट्रेट एंगल है वो क्या है, तो वो सर्कल का आधा है। क्या है, वो सर्कल बोलो या फुल टर्न बोलो, फुल टर्न का क्या है, तो आधा है। तो अब जो फुल टर्न है, फुल टर्न का ये मेजर कितना है, 360 डिग्री है, राइट। हमको किसका फाइंड करना है, स्ट्रेट एंगल का फाइंड करना है, स्ट्रेट एंगल। तो अभी हमको यहाँ से ये पता चला कि जो स्ट्रेट एंगल है वो फुल टर्न का क्या है, आधा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो स्ट्रेट एंगल का जो मेजर है उसको हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो 360 का आधा करोगे यानी कि डिवाइड बाई 2 करोगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब जो स्ट्रेट एंगल है इसका मेजर कितना है, तो इसका मेजर है 180 डिग्री। समझ में आया आपको। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 180 डिग्री। एक आर्म हमारा ऐसे होगा, एक आर्म जो है वो हमारा ऐसे होगा, स्ट्रेट लाइन जैसा एकदम होगा, राइट। आप इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना और इसका जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो पूरा हाफ टर्न जैसा फॉर्म बनता है, ठीक है। अब समझो, देखो यहाँ पे है ना, मेरे पास एक सर्कल है, राइट। आप इसको फुल टर्न भी बोल सकते हो, फुल टर्न मतलब क्या, सर्कल ही ना। तो अभी जो सर्कल है अगर मैं इसका आधा करूँ, क्या करूँ, आधा करूँ ऐसे, तो अगर आप देखोगे तो क्या बन गया, तो ये बन गया स्ट्रेट एंगल। यानी कि जो एक स्ट्रेट एंगल है वो सर्कल का क्या है, आधा है। और एक सर्कल में, एक फुल टर्न में कितने स्ट्रेट एंगल बनते हैं, तो 2 स्ट्रेट एंगल बनते हैं। अब ये स्ट्रेट एंगल का भी मैं आधा कर दूँ, तो अब मैं इसका भी आधा करूँगी तो हमको क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा राइट एंगल। तो मतलब कि जो एक राइट एंगल है वो स्ट्रेट एंगल का क्या है, आधा है। जैसे एक सर्कल में, एक फुल टर्न में हमको 2 स्ट्रेट एंगल मिलता है, वैसे ही एक स्ट्रेट एंगल में हमको 2 राइट एंगल मिलता है। क्या मिलता है, तो 2 राइट एंगल मिलता है, ओके। तो देखो अब कैसे जो स्ट्रेट एंगल है वो सर्कल का आधा है, तो वैसे ही जो राइट एंगल है वो स्ट्रेट एंगल का क्या है, तो आधा है। तो अब हमको किसका मेजर फाइंड करना है, राइट एंगल का फाइंड करना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल इन डिग्रीज, यानी कि राइट एंगल का मेजर कितना है। तो हमको ये समझ में आ गया, जो राइट एंगल है वो स्ट्रेट एंगल का आधा है, राइट। तो अगर आप राइट एंगल का देखोगे तो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। तो देखो अब जो राइट एंगल है, अब राइट एंगल का हम मेजर फाइंड करेंगे, राइट। अब राइट एंगल का हमको ये समझ में आ गया, जो राइट एंगल है वो स्ट्रेट एंगल का क्या है, आधा है। और स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना है, 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री को डिवाइड कर देंगे 2 से, आधा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री। इसका मतलब राइट एंगल का मेजर कितना है, 90 डिग्री है, ओके। तो यहाँ पे आप लिख देना 90 डिग्री। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। तो अब हमारा और भी एक्सप्लेनेशन है, तब हम वो समझेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स, तो अभी हमने देखा जो फुल टर्न है,
वो 360 डिग्री में डिवाइडेड है। मतलब जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने फुल टर्न यानी कि सर्कल को 360 इक्वल एंगल्स में डिवाइड किया था, बांट दिया था। पर क्या आपने सोचा है कि मैथमेटिशियंस ने 360 ही क्यों लिया, मतलब सर्कल को 360 में ही क्यों डिवाइड किया? वो तो किसी में भी सर्कल को डिवाइड कर सकते थे, राइट, पर उन्होंने 360 ही क्यों लिया? तो ये समझने के लिए हमको थोड़ा सा हिस्ट्री समझना पड़ेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स एक बुक है जो 1000 साल पुरानी है और उस बुक का नाम क्या है? तो उस बुक का नाम है ऋग्वेदा। और ऋग्वेदा बुक में एक व्हील के बारे में बताया गया है, मतलब एक चक्के के बारे में बताया गया है कि उस चक्के में कितने स्पोक्स हैं। तो उस चक्के में 360 स्पोक्स है। अगर मैं आपको सिंपल समझाऊँ तो हमारा इंडियन फ्लैग है, राइट। अब इंडियन फ्लैग में ब्लू कलर का कुछ होता है, क्या होता है? अशोका चक्र होता है। और ये अशोका चक्र में ऐसे कुछ लाइंस बने हुए होते हैं, राइट। तो इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? स्पोक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोक्स। और ये जो अशोका चक्र है इसमें कितने स्पोक्स होते हैं? तो 24 स्पोक्स होते हैं। तो वैसे ही ऋग्वेदा में बताया गया है कि एक चक्का है और उस चक्के में कितने स्पोक्स हैं? तो 360 स्पोक्स है, यानी कि ऐसा चक्का होगा और उसमें कितने 360 स्पोक्स ऐसे होंगे। ओके, ये हो गया हमारा पहला रीज़न। अब दूसरा रीज़न क्या है? तो देखो बच्चों, 3000 साल पहले 4 देश है। वो 4 देश कौन से हैं? तो इंडिया, पर्शिया, बेबीलोनिया एंड इजिप्ट। तो 3000 साल पहले ये जो 4 देश है इनके कैलेंडर्स में एक साल में 360 डेज थे। कितने डेज थे? 360 डेज थे। आज हम कैलेंडर यूज़ करते हैं, पर हम कौन सा कैलेंडर यूज़ करते हैं? तो हम अमेरिकन कैलेंडर यूज़ करते हैं। और अमेरिकन कैलेंडर में 365 और 366 डेज होते हैं एक साल में, राइट। लेकिन 3000 साल पहले ये जो 4 देश थे, जो थे नहीं है, हाँ, तो जो 4 देश हैं इनके जो कैलेंडर्स थे उनमें कितने डेज थे एक साल में? तो 360 डेज थे। ओके, तो ये हमारा दूसरा रीज़न हो गया। अब हम आते हैं तीसरे रीज़न के ऊपर। अब देखो, जो बेबीलोनियन के जो मैथमेटिशियंस थे वो क्या करते थे? तो वो हर चीज़ को है ना 60 या 360 में डिवाइड करते थे, क्योंकि वो क्या यूज़ करते थे? तो वो यूज़ करते थे सेक्साडेसिमल नंबर्स। अभी सेक्साडेसिमल नंबर्स मतलब क्या होता है? देखो, अभी हम डेसिमल नंबर्स यूज़ करते हैं, राइट। हम क्या यूज़ करते हैं? डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स में जो मेन जो नंबर्स होते हैं वो 10 होते हैं, राइट। मतलब जो बेस नंबर होता है, जो मेन नंबर होता है, वो कितने नंबर्स होते हैं? 10 नंबर्स। अब वो 10 नंबर्स कौन से हैं? तो वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ऐसे 7, 8 एंड 9। अब काउंट करो कितने नंबर्स हुए? तो ये नंबर्स हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो डेसिमल नंबर्स में जो मेन जो बेस 10 नंबर होते हैं वो ये 10 नंबर होते हैं। अब 9 के बाद क्या आता है? 9 के बाद आता है 10। तो ये जो 10 में जो नंबर्स है वो तो इनका ही रिपीटेशन हो गया, राइट। इसमें 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ गया, फिर 0 है 0 आ गया, यानी 9 के बाद जो नंबर्स होते हैं वो इन्हीं का रिपीटेशन होता है। वैसे ही जो सेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं ये 60, इनका जो बेस होता है, जो मेन नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? तो वो होते हैं 60। कितने होते हैं? 60। और 60 के बाद वो रिपीटेशन होता रहता है उनका, ठीक है। तो बस आपको इसके बारे में इतना ही समझो, ज़्यादा हमको डीप में नहीं जाना है। ओके, तो ये हो गया। लेकिन देखो, अब ये तो हमारा सुनाया बातें हैं कि ऋग्वेदा में ऐसा एक चक्के के बारे में बताया गया था। फिर कुछ देश के जो कैलेंडर्स थे उनमें 360 डेज थे एक साल में, राइट। फिर जो मैथमेटिशियंस थे वो हर चीज़ को 60 से 60 में डिवाइड करते थे, क्योंकि वो सेक्साडेसिमल नंबर्स यूज़ करते थे। तो ये तो इनका हो गया। लेकिन एक प्रैक्टिकल आंसर भी तो होना चाहिए ना कि क्यों हम 360 यूज़ करते हैं। तो देखो, अब प्रैक्टिकल आंसर क्या है? जो 360 जो नंबर है, जो 360 नंबर है वो बहुत ही क्या है? तो छोटा नंबर है जो 1 से लेके 10 नंबर तक डिवाइड हो सकता है। बस 7 को छोड़ दो। समझ में आ रहा है आपको? मतलब जो 360 है वो ऐसा छोटा नंबर है जो 1 से लेके 10 तक नंबर्स से डिवाइड हो सकता है। बस आप 7 को छोड़ दो, 7 से 360 डिवाइड नहीं हो सकता है। ओके, तो आप देखो, और वो नंबर्स कौन से? तो वो नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अगर आप 360 को 7 नहीं है, हाँ 7 नहीं है, तो अगर आप 360 को डिवाइड करोगे इन नंबर्स से तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा होल नंबर्स। मतलब देखो, अगर मैं 360 को डिवाइड करूँ 1 से तो क्या मिलेगा? 360 मिलेगा, राइट। यानी कि पूरा नंबर है, होल नंबर है।
वही अब अगर मैं 360 को डिवाइड करूँ 2 से, किससे डिवाइड करूँ? 2 से डिवाइड करूँ तो क्या मिलेगा? तो 2 1 जा 2, 1 6, 2 8 जा 16, ये 0 चले जाएगा ऊपर, यानी कि 180 मिला। वही अगर अब मैं 360 को 3 से डिवाइड करूँ तो 3 1 जा 3, 0 6, 3 2 जा 6 और ये 0 चले जाएगा ऊपर 20, यानी कि अगर आप 360 को ये नंबर से डिवाइड करते तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है होल नंबर्स। क्या मिलेगा? होल नंबर्स, यानी कि आपको पूरा एक नंबर मिलेगा, आपको कोई पॉइंट में नंबर नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? फिर और जो 360 है ना वो 12 से भी डिवाइड होता है। समझ में आ रहा है? जो 360 को 12 से भी डिवाइड होता है। 12 क्या होता है? तो 12 मंथ्स इन अ ईयर, यानी कि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। और जो 360 है वो 24 से भी डिवाइड होता है। और 24 क्या है? तो नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, यानी कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो 24 आवर्स होते हैं। ओके, तो इसी के लिए जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने सर्कल को 360 इक्वल एंगल्स में डिवाइड किया, क्योंकि उन्होंने ये प्रैक्टिकल आंसर निकाला। समझ में आया? तो यही इसका रीज़न था। तो ये हिस्ट्री आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप ये समझो कि जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने 360 को क्यों डिवाइड किया था। जो सर्कल है उन्होंने सर्कल को 360 पार्ट में क्यों डिवाइड किया था? क्योंकि जो 360 है वो ऐसा छोटा नंबर है जो 1 से लेके 10 नंबर से क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है। बस आप 7 को छोड़ दो। और जो 360 है वो 12 से भी डिवाइड हो सकता है। और 12 क्या है? तो 12 मंथ्स इन अ ईयर। और जो 360 है वो 24 से भी डिवाइड हो सकता है। और 24 क्या है? तो 24 है नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे। ओके, तो आपको इतना समझ में आया? ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो हम वो क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हमको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो देखो स्टूडेंट्स, द सर्कल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 5 6 8 9 10 एंड 12 पार्ट्स बिलो। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ सर्कल्स दिए हैं। ये जो सर्कल्स है वो इन नंबर्स के पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सर्कल है, ये तो पूरा एक ही सर्कल है, तो ये एक पार्ट है इसका। ठीक है, ये सर्कल है, ये 1 2 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। ये सर्कल 1 2 3 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। ये सर्कल 1 2 3 4 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। ओके, तो ऐसे सारे जो सर्कल्स है वो क्या है? तो इन नंबर्स के इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो देखो स्टूडेंट्स, अब जो सर्कल्स है वो जितने नंबर्स में डिवाइड होंगे उतना ही एंगल बनेगा वो सर्कल में। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ तो ये एक ही में डिवाइड है, तो यानी कि यहाँ पे एक ही एंगल है। ओके, अब ये सर्कल में तो ये 2 में डिवाइड है, 2 पार्ट में डिवाइड है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 एंगल है। एक ये एंगल जो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है और एक ये वाला एंगल। ठीक है, तो 2 एंगल्स हो गए। यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, तो ये इसमें जो एंगल्स है वो 3 एंगल्स होंगे। तो देखो, एक तो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ ये एंगल, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। वैसे सारे एंगल्स में अगर आप देखोगे तो जितने पार्ट्स हैं उतने ही एंगल्स फॉर्म किए हैं। ओके, अब अगर आप इन सर्कल्स में देखोगे ना तो सब में से एक एक एंगल हमको मेंशन किया है। तो यहाँ पे ये पूरा एक एंगल है, यहाँ पे इस एंगल को मेंशन किया 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 है। तो हमको क्या करना है? तो हमको देखो आगे क्या पूछा क्वेश्चन में, व्हाट आर द डिग्री मेजर्स ऑफ द रिजल्टिंग एंगल्स। अब यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं उन एंगल्स का मेजर क्या है डिग्री में, वो हमको बताना है। फिर राइट द डिग्री मेजर्स डाउन नियर द इंडिकेटिंग एंगल्स। अब यहाँ पे कुछ एंगल्स इंडिकेट हो रहे, शो हो रहे। कौन से एंगल? तो ये वाले एंगल, राइट। यहाँ पे अमाउंट ऑफ रोटेशन बना है ना, तो इन एंगल्स पे हमें क्या लिखना है? तो डिग्री लिखना है फाइंड करके। अब देखो, अब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी आंसर। कैसे आप फाइंड करोगे? तो पहले तो ये सर्कल है, राइट। ये पूरा क्या है? ये है पूरा फुल टर्न। क्या है? फुल टर्न। और हमको पता है फुल टर्न का मेजर कितना होता है? तो 360, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम लिख देंगे 360 डिग्री। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, अब अगर आप देखोगे तो ये क्या है? तो ये जो पूरा सर्कल है, जो फुल टर्न है, फुल टर्न का ये आधा है, राइट। तो 360 का आधा कितना होता है? 360 का आधा होता है 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री है इसका मेजर। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो आपको सिंपल क्या करना है? देखो, ये सर्कल है पूरा, राइट। सर्कल यानी कि 360 डिग्री, सर्कल का 360 डिग्री मेजर होता है। अब इसमें कितने पार्ट से? 1 2 पार्ट से। तो 360 को हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, माइनस करोगे 1 बचेगा 6 6, फिर 2 8 जा 16, फिर 0 चले जाएगा ऊपर, तो आ गया 180 डिग्री। समझ में आया? ओके, अब वापस देखो, ये पूरा सर्कल है 360, राइट। अब इसमें कितने पार्ट्स है? 1 2 3। तो 360 को हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 1 जा 3,
0, 6 बचेगा, 3 2 ज़ा 6 और ये 0 चले जाएगा ऊपर, यानी कितना आया 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 120 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे वापस देखो सर्कल है पूरा, यानी कि 360 डिग्री। अब इसमें कितने पार्ट्स बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 4 पार्ट्स हैं। तो हम क्या करेंगे 360 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 1 अभी देखो 3 तो छोटा है, तो 36 आता है 4 के टेबल में, कितने ज़ा 9 ज़ा, तो 4 9 ज़ा 36 माइनस कर दो, 0 चले जाएगा ऊपर, यानी कि आ जाएगा 90 डिग्री। ओके, अब वापस से पूरा सर्कल है राइट। तो 360 को हम किससे डिवाइड करेंगे, कितना पार्ट्स है इसमें, तो 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 6 ज़ा, अब देखो 5 7 ज़ा ना, 5 7 ज़ा 35 होता है, तो 5 7 ज़ा 35 माइनस कर दो, 1 बचेगा 0, और फिर 5 2 ज़ा 10 राइट, यानी कि यहाँ पे कितना है, ये है हमारा 72 डिग्री। ओके, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, अब ये पूरा सर्कल है, यानी कि 360 को हम डिवाइड कर देंगे। अब इसमें कितना पार्ट है, तो इसमें पार्ट है 6, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट है राइट। तो अब देखो 6 6 ज़ा 36 होता है, 0 0, अभी 0 को आप ऊपर डाल दो, कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये हमारा कितना है 60 डिग्री। अब ये पूरा सर्कल है, तो 360 को हम किससे डिवाइड करेंगे, कितना पार्ट है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 के टेबल में 36 आता है, तो 8 के टेबल में 36, 8 1 ज़ा 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 ज़ा 40, 40 बड़ा हो गया, तो हम क्या लेंगे 8 4 ज़ा 32, तो कितना बचेगा 6 में से 2 जाएगा, तो 4 बचेगा 0, और 8 5 ज़ा 40, तो हमारा कितना आया 45 डिग्री। तो अब हम क्या लिख देंगे 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो 360 को हम किससे डिवाइड करेंगे, कितना पार्ट है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से डिवाइड कर दो। अब 9 के टेबल में 36 आता है, कितने सा 4 सा, तो 9 4 सा 36, ये 0 चले जाएगा ऊपर, यानी कि इसमें कितना डिग्री है 40 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे वापस 360 से हम डिवाइड करेंगे राइट। अब यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 3 ज़ा 30, 6 नीचे आ जाएगा, 0 नीचे, 10 6 ज़ा 60, यानी कितना आया 36 डिग्री। तो अब हम क्या लिख देंगे 36 डिग्री। अब यहाँ पे कितने पार्ट्स है 12 पार्ट्स, तो अब हम क्या करेंगे, तो 360 को डिवाइड कर देंगे 12 से। ओके, देखो ये 360 है, इसको आप डिवाइड कर दो 12 से, तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, तो 12 3 ज़ा 36 माइनस करोगे तो 0 0, और ये 0 चले जाएगा ऊपर, यानी कि हमारा मेजर कितना आया 30 डिग्री। आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आया। मेरा ड्राइंग थोड़ा सर्कल का जो आपको दिख रहा होगा स्पोक थोड़ा आड़ा टेढ़ा है, एकदम इक्वल नहीं होगा, आप समझ जाना। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, तो हमने सारे एंगल्स का आंसर निकाल लिया राइट। तो ये आप डिवाइड मत करना, या आप रफ में करना। ओके, तो होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अब बाकी के जो इंट्रोडक्शन है, जो क्वेश्चन है, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।